to recover the nitrogen like pulses, and these are the crops which play the important role, जो नाइट्रोजन फर्टिलिटी इसको रिकवर करती है। दालें हैं और जैसे चने, मटर, लाइक सच टाइप ऑफ। तो these are the play the important role for a plant। अब later on we'll discuss about the earlier you discuss about the, आपने पहले स्टडी किया होगा कि there are 4 domains of the earth: hydrosphere, lithosphere, atmosphere and biosphere, which interact all three. Okay, biosphere, where is the possibility of life is possible, biosphere. So in this we'll discuss about the structure of atmosphere। अब एटमोस्फेयर का जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट लेयर डिवाइडेड है। ओके, तो फर्स्ट लेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर इज नोन एज द स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फेयर और लास्ट लेयर इज द एक्सोस्फेयर। तो what are the characteristics of the troposphere? मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सबसे मेन लेयर है। इट एवरेज हाइट कितनी इसकी? 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एयर जो हम ब्रीथ और सांस सांस लेते हैं ये वेदर फेनोमेना लाइक ए रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सब चेंजेस किसमें होते हैं? इन द ट्रोपोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन स्ट्रेटोस्फेयर इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें क्लाउड्स नहीं होते बेटा, ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स होती है, यहाँ पे क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं। किसमें? ट्रोपोस्फेयर। एसोसिएट विद द फेनोमेनन। ओके, इट इज द आइडियल लोकेशन कंडीशंस फॉर द एरोप्लेन्स। इसके अंदर एरोप्लेन्स के लिए सबसे आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस होती है किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर। कंटेन द लेयर्स ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस की भी लेयर्स होती है इसमें, दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, थर्ड लेयर इज द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और जो मेटोराइट्स, एस्टोराइट्स यू आर स्टडी इन क्लास 6 ना, what are the meteorites and what are the asteroids? Can you define? Yes, sir. Define बेटा, meteorites और asteroid में क्या different होता है? One is the part of planet और another one is the galaxy, parts of rocks, planet, एक तो वो होते हैं। Who will define the meteorite and asteroids? अरे you are studying class 6 ना, meteorites, meteorites belts जो होती है and asteroids। चलो ओके, डिवाइस। तो मेटोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। वो सब जो आप कभी कभी देखते हो स्काई से कि जैसे स्टार टूटा हो, एक स्पार्किंग होती है, तो दिस हैपेंस ओनली इन मेसोस्फेयर। ये किसमें होता है? मेसोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर विल डिस्कस। थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। आयनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। It is extend between the 80 to 400 किलोमीटर। It help to the radio transmission, जो रेडियो वेव्स होती है उनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू रिफ्लेक्टेड बैक बाय दिस लेयर। ओके, अब लास्ट वन इज द एक्सोस्फीयर। इट इज द वेरी थिन, और जो लाइट गैसेज होती है, वेट में जो लाइट गैसेज लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर, वो इसी पे मिलती है। ओके, तो दिस आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो 5 लेयर्स वी so what is ionosphere? आयनोस्फीयर्स में लेटर ऑन में चैप्टर को लेंगे, हम डिटेल में बताएंगे। आयनोस्फीयर्स जो होता है, इट इज द पार्ट बिटवीन द थर्मोस्फीयर एंड द स्पेस,
यानी ये एक ऐसा पार्ट होता है जहां से टेम्परेचर डिक्रीज होने की जगह डिक्रीज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा आयनोस्फीयर से। जब चैप्टर को हम लेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज द आयनोस्फीयर। तो इस जगह से टेम्परेचर डिक्रीज होने की जगह पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्रीज भी कितना होता है, 165 मीटर की हाइट पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो विल डिस्कस आयनोस्फीयर लेटर ऑन। ओके, और नेक्स्ट is the temperature. What is the temperature? Just a wait, temperature. Hotness and the coldness. Yes, sir. If temperature important factor that influence the distribution of temperature is what is the insolations? जो isolations होता है that is the affect the temperature. अब insolations incoming the solar energy interrupted by the earth, ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि वन स्क्वायर मीटर एरिया कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है जो सन से आती है। तो द अमाउंट ऑफ डेट इज द डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल साइड। स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट। ओके, अब व्हाट आर द एयर प्रेशर विल डिस्कस। एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर क्या होता है। ओके, how to the wind move from the high pressure to low pressure, कैसे मूव करती है, what is the temperatures, and in this relation we'll discuss कि temperatures और इनमें क्या relations होता है। ये मैं आपको क्या है, these are the point we can explain on the board only, तो हम बोर्ड को यूटिलाइज करते हुए इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। हाइट सी लेवल डिक्रीज विद द हाइट, हॉरिजॉन्टल इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर of air at given place. High temperature air gets heated, rise up low pressure area. Low pressure area associated with the cloudy skies and wet weather. Okay. Low temperature equal to air is called heavy. High pressure area. This point. अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ विंड, 3 टाइप्स ऑफ विंड होती है। ओके, वन इज द परमानेंट जो कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, परमानेंट विंड। ओके, सेकंड वन इज द सीजनल, एक होती है सीजनल विंड जो पर्टिकुलर सीजन में मूव करती है और दे चेंज देयर डायरेक्शन इनटू द डिफरेंट सीजन लाइक ए मॉनसून विंड। एक होती है लोकल विंड, लोकल विंड फ्लो इन द लोकल एरिया, जो लोकल एरिया पे चलती है लाइक ए लू। तो लोकल एरिया पे जो लू चलती है दैट इज नोन एज द लोकल विंड्स। तो ऑल 3 टाइप्स ऑफ विंड विल डिस्कस इन दिस चैप्टर करेंगे हम। परमानेंट विंड्स, सीजनल एंड लोकल। विल डिस्कस डायग्राम आल्सो। दिस मेजर प्रेशर बेल्ट डायग्राम इज गिवन। ओके, कि व्हाई विंड मूव फ्रॉम दैट साइड टू दैट साइड, Yes. that is the major pressure belt we'll discuss in this chapter। or last different type of rainfall, so there are 3 types of rainfall we'll discuss in this chapter। what is the moisture, humidity क्या होती है, और ड्यूरिंग द रेनी सीजन ह्यूमिड डे क्यों होते हैं, क्लोथ टेक द लॉट ऑफ टाइम फॉर ड्राई अप, सूखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम क्यों लेते हैं क्लोथ, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल will discuss in this chapter। So these are the main point we'll discuss in this chapter later।